second. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 2। ठीक है, अब हम इसमें सीखेंगे एलसीएम निकालना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एलसीएम आपका बड़ी क्लासेस तक काम आएगा, बहुत ध्यान से सीखना है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे हम। ये किया हमने, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं दोनों नंबर्स का, 5 और 7। 5, 7। अब हम चेक करेंगे क्या 5 और 7 किसी टेबल में एक संग आते हैं? नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5 और 7 को ऐसे ही लिख दिया हमने। फिर क्या किया हमने, 7 1 जा 7। तो अब हमें इसे कब तक करना होता है? जब तक हमें 1 नहीं मिलता। अगर इसके आगे 3 4 5 कितने भी नंबर्स होंगे, अब हम सबका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो जब तक 1 नहीं आएगा, जब तक एलसीएम फिनिश नहीं होगा। लास्ट में 1 आना जरूरी है। अब इसका एलसीएम कितना मिला? जो ये नंबर्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो यहाँ नंबर्स आते हैं। ये किया 5 × 7 यानी कि 35। क्या किया अब हमने, अब लाइन लगाई, इन दोनों का एलसीएम मिला 35। क्या करा अब हमने, ये 5 को 35 से डिवाइड करा। 35 को 5 से डिवाइड करा, इसको इससे डिवाइड करा, कितना मिला? 5 7 जा 35, 7 मिल गया आंसर। अब ये वाले आंसर को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला? 21। समझ आया? यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, बाकी कुछ नहीं है। अब ये वाले 7 को 35 से डिवाइड किया, 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 जा 35, 5 मिला इसका आंसर। अब इसके आंसर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मिला 10। तो यहाँ पर लिखा हमने 21 + 10। दोनों को प्लस किया, कितना मिला? 31/35 आंसर। समझ आया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन आपको याद रखनी है। अब एक और पार्ट करके बताती हूँ मैं आपको। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लिया हमने 10 5 और 2। 10, 5, 2, कॉमा जरूर लगाना है, क्योंकि ये अलग नंबर है, ये अलग है, ये अलग है। कॉमा नहीं लगाएंगे तो 1052 बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करेंगे, कॉमा जरूर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट्स में कौन सा नंबर है जो एक ही टेबल में आ रहा हो? जैसे 2 और 10 एक टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो हमने 2 से डिवाइड किया। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े? 10 मिले, 5 तक। 5 तो आता ही नहीं है टेबल में, 5 को 5 ही लिख दिया, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 2 5 बच गए। 5 किसकी टेबल में आएगा? 5 की टेबल में। 5 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 5 मिले? 1 जा तक। 5 1 जा 5 और 1 का 1। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया इसका? 2 × 5 यानी कि 10 मिल गया। ये क्लियर है? अब क्या किया हमने, 10 लिखा। अब 10 को 10 से डिवाइड किया, कितना मिला? 1। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, 7 मिल गया। अब 5 को और 10 को डिवाइड किया, 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना मिला? 5 2 जा 10, 2 मिल गया। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, कितना मिला? 2 2 जा 4। अब 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, 2 5 जा 10, 5 मिला। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 15। अब क्या करेंगे, तीनों के आंसर आ गए। 7 + 4 + 15, 7 + 4 + 15 प्लस कर दिया सबको। 7 और 4 11 और ये 26 आंसर। इजी है ना? इजी। एक पार्ट और बताती हूँ करके।
राइट बाय 2/3, 3 राइट बाय 1/2। अब क्या करेंगे इसको, ये मिक्स नंबर में दिया हुआ है हमें, मिक्स नंबर से हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। कैसे करेंगे, 3 2 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर कितना मिला 6 और इसमें प्लस किया 2, मिला 8। ये तो आपको आता होगा, एक बार रिमाइंड कराने के लिए मैंने बताया। ये कितना मिला, 3 तो आएगा ही आएगा है ना, 8/3। ये कितना मिलेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मिला 6 प्लस 1 किया, मिला 7/2 है ना। मिक्स नंबर को 3 2 6 प्लस 2 8, 8/3। ये क्या हो गया, 3 2 6 और 1 7/2। अब यानी हमारा जो फ्रैक्शन बन गया वो बन गया 8/3 प्लस 7/2। अब इसको वापस उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया, 3 और 2 का, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई एक दूसरे की टेबल में नहीं आता, तो 3 1 3, 2 1 2। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 6 है ना। 3 2 6, क्या किया 6, अब 3 को 6 से डिवाइड किया, सॉरी 6 को 3 से डिवाइड किया, ये मिला 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले नंबर से, यानी 16, 6 और इसको डिवाइड किया, 2 3 6, 3 से किसको डिवाइड किया, 7, मल्टीप्लाई किया 7 से 21, तो कितना मिला 16 प्लस 21, इनको प्लस किया, मिला 37/6। ठीक है, अगर इसमें माइनस होगा बीच में तो माइनस कर देंगे, माइनस का भी सेम ही प्रोसेस रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 2/9, 2/3, 8/21, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। पहले इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, तो पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, फिर उसके बाद ही हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो किया हमने 9 3 21, तो ये कौन से टेबल में आता है नंबर्स, 3 के टेबल में। 3 3 9, 3 1 3, 3 7 21। 3 और 7 किसी भी टेबल में नहीं आते अब एक संग। 3 1 3, ये आ गया 7 1 7, तो एलसीएम कितना हो गया, 3 × 3 × 7, 9 × 7, 63। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा अलग होगा, क्या करेंगे हम, अब इन तीनों की डिनोमिनेटर 63 बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, 2/9, 2/3, 8/21 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू, डिनोमिनेटर कितनी बनानी है, 63 तीनों की। ठीक है, अब 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 63 मिले, 9 7 7, तो 7 को अगर नीचे करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, 7 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 63 मिले, डिवाइड करके देख लेंगे, 63 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 21, तो 21 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। 21 को क्या मल्टीप्लाई करें कि 63 मिले, 3 से, 3 यहाँ लिखा तो ऊपर भी लिखा, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 14, 9 7 63, 21 2 42, 8 3 24। ये हो गया हमारा। अब इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा, सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर और फिर उससे छोटा नंबर। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 42, 42/63, फिर उसके बाद 24/63, उसके बाद 14/63, यही है। पर लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 42 24 14 तो हमें गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में तो ये डिजिट्स गिवन है, तो ये आंसर तो गलत हो गया हमारा, गड़बड़ हो गई। क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि ये आंसर हमने कहाँ से निकाले। 42/63 कहाँ से निकाला हमने, 2/3 से,
तो लिख दो 2/3। 24/63 कहाँ से निकाला? 8/21 से। 14/63 कहाँ से निकाला? 2/9 से। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया? अब करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। ये समझ आ गया अच्छे से? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि हमें एक पैरामीटर फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर शीट की। रेक्टेंगुलर शीट की हमें लेंथ गिवन है 12 राइट बाय 1/2, ब्रेथ गिवन है 10 राइट बाय 2/3। मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2 आ गया। 3 10 जा 30 प्लस 2 32/3 आ गया। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। अब क्या किया? 2 × L कितना है यानी लेंथ है हमारे पास 25/2, ब्रेथ कितनी है 32/3। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने 2 और 3 का, मिला 6। क्या करा? इस नंबर को इससे डिवाइड किया, जो आंसर मिला 25 से मल्टीप्लाई, यानी 6 को 2 से डिवाइड किया मिला 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया मिला 75। फिर 6 और 3 को डिवाइड किया मिला 2 को मल्टीप्लाई किया 32 से मिला 64। 75 और 64 को प्लस किया मिला 139/6। 6 एज इट इज आ गया। 2 मल्टीप्लाई में है तो अब 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, और मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर काट सकते हैं हम। तो हम कटिंग करेंगे। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 139/3 मिल गया। तो ये हमारी हो गई पैरामीटर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये फिगर गिवन है। ये फिगर गिवन है, इसमें इसने बोला कि इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो। तो ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम। तो ये प्लस ये तीनों साइड का सम करा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L 2 × L + B। तो लेंथ हो गई है, ब्रेथ हो गई है। तो पहले हम ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड करते हैं। हमने क्या किया? 5/2 2 राइट बाय 3/4 और 3 राइट बाय 3/5 को प्लस किया तीनों को, क्योंकि हमें पैरामीटर फाइंड करनी है। 5/2 एज इट इज आया, मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया। 4 2 जा 8 और 3 11 11/4, 5 3 जा 15 और 15 और 3 18/5। तीनों का एलसीएम लिया हमने, मिला हमें 20। ये वाले नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड किया। 2 10 जा 20, 10 मिला, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50। 4 5 जा 20, 5 मिला, 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया 55। 5 का टेबल कहाँ तक पड़े? 20 मिले, 4 जा तक। अब 4 को 18 से मल्टीप्लाई किया मिला 72। सारे नंबर्स को प्लस किया मिला 177/20। ये मिल गया हमें ट्राइंगल का पैरामीटर। अब हमें पैरामीटर फाइंड करनी है इस रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे हम? फॉर्मूला होता है हमारा 2 × L + B। तो लेंथ हो गई ये हमारी, यानी 4 2 जा 8 11/4। ब्रेथ हमारी हो गई 7/6। वैल्यूज पुट करी 2 × L + B यानी 2 × L यानी 11/4, ब्रेथ यानी 7/4। 4 और 6 का एलसीएम लिया, मिला 12। नीचे वाले नंबर से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 4 को 12 और 4 को डिवाइड किया मिला 3 को 4 को 12 से डिवाइड किया मिला 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया मिला 33। 6 को 12 से डिवाइड किया कितना मिला? 2 को 7 से किया 14। दोनों नंबर को प्लस किया 47/12। 2 6 जा 12, कटिंग कर दी 47/6। अब आगे इसने पूछा है कि किसका एरिया ग्रेटर है, तो इन दोनों में ग्रेटर एरिया फाइंड करना है। बताती हूँ आगे कैसे करना है। इतना समझ में आया? अब हमने पैरामीटर, हमें मालूम है कि हमने फाइंड करी थी अभी 177/20 थी हमारी पैरामीटर ट्राइंगल की, रेक्टेंगल की थी 47/6। अब हमने इन दोनों की डिनोमिनेटर को एलसीएम फाइंड कर लिया दोनों का, तो हमें एलसीएम लेके मिला 60। एलसीएम लेना बताऊं या आता है आपको? बता देती हूँ, चलो फिर एक बार। 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 आ गया, 10 एज इट इज आ गया, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 10 और 3 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये वाले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया
मिला 60। अब हमें इन दोनों की डिनोमिनेटर को 60 बनाना है, यानी 177/20 लिखा, 47/6 लिखा। 20 को 60 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करें, 3 से। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60 मिला, 177 को 3 से मल्टीप्लाई किया 521 मिला। 47/6 है, 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 मिले, ये रॉन्ग कर दिया मैंने, ठीक कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई किया, 6 10 से 60, 47 को 10 से मल्टीप्लाई किया 470। तो अब इन दोनों को अब हम कंपेयर कर सकते हैं, किसका एरिया ग्रेटर है, ट्राइंगल का। तो लिख देंगे ट्राइंगल हैज ग्रेटर पैरीमीटर। मैं एरिया बोल रही थी, सॉरी, पैरीमीटर बोला उसमें फाइंड करने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलील के पास एक पिक्चर है, वो उसे फ्रेम में लगाना चाहता है। अब जो पिक्चर है उसकी विड्थ हमें गिवन है 7/3/5 और फ्रेम की विड्थ हमें गिवन है 7/3/10। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 7 35 प्लस 3 किया 38/5, 10 7 70 प्लस 3 73। अब इन दोनों का, अब उसने बोला कि पिक्चर को ट्रिम करना है। ट्रिम करना मतलब क्या होता है, काटना है, यानी पिक्चर को वो कितना काटे कि इस फ्रेम में लग जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी पिक्चर की जो विड्थ है उसमें से हम माइनस करेंगे फ्रेम की विड्थ को। तो ये माइनस ये किया, अब ऐसे तो माइनस नहीं कर पाएंगे हम, एलसीएम लिया दोनों का, 5 और 10 का, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, एलसीएम मिल गया 10 आ गया। 5 को 10 से डिवाइड किया मिला 2, 2 को 38 से मल्टीप्लाई किया 76, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को मल्टीप्लाई किया 73 से 73, इसमें से इसे माइनस किया, 76 में से 73 गया 3/10। तो यानी वो कितनी पिक्चर ट्रिम करेगा, 3/10। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इसने बोला कि रितु ने एप्पल का 3/5 पार्ट खाया है और जो बाकी बचा वो उसके ब्रदर ने खा लिया, सोमू ने। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि एप्पल का टोटल पार्ट कितना है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 5 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट्स रितु ने खा लिए, तो टोटल पार्ट कितना होगा, 5/5। ठीक है, अगर हमारे पास 5/5 पार्ट है, 3/5 उसमें से रितु ने खा लिया, तो क्वेश्चन में पूछा कि सोमू ने कितना खाया। तो सोमू ने कितना खाया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, टोटल में से 5/5 में से 3/5 को माइनस किया। अब हमारी दोनों में डिनोमिनेटर सेम होती है अगर, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, हम नंबर्स को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो 5 आ गया हमारा एलसीएम और 5 - 3 एज इट इज आ गया, दोनों को माइनस किया 2/5 पार्ट, यानी कि सोमू ने कितना पार्ट खाया, 2/5। अब इसने आगे क्वेश्चन में पूछा कि किसने ज्यादा खाया और कितना ज्यादा खाया। तो रितु ने ज्यादा खाया, रितु ने ज्यादा पार्ट खाया है, रितु एट लार्जर पार्ट। उसने पूछा कितना खाया है, तो रितु के पार्ट को और सोमू के पार्ट को माइनस कर देंगे, तो 3/5 माइनस 2/5। वापस हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो 3 - 2 मिला 1/5 पार्ट। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स एक पेंटिंग को कलर कर रहे हैं सॉरी, जो एक फ्रेंड है वो 7/12 आवर्स ले रहा है पेंट करने में, वैभव जो दूसरा फ्रेंड है वो 3/4 पार्ट्स ले रहा है। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि कौन ज्यादा टाइम ले रहा है और कितना ज्यादा ले रहा है, सेम इस क्वेश्चन की तरह। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों की डिनोमिनेटर अलग करेंगे। इसमें तो अलग सेम थी डिनोमिनेटर, इसमें अलग डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेंगे। जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगी तो उसे सबसे पहले सेम करेंगे एलसीएम लेके। तो 7/12 और 3/4 है, तो 12 और 4 का हमने एलसीएम लिया, हमें मिला 12 एलसीएम। तो अब 7/12 और 3/4 लिखा, इन दोनों की डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो यानी 12 में क्या मल्टीप्लाई करें, 12 मिले 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो 7 1 7 और 12 1 12 मिल गया। 3/4 यानी 4 को 12 बनाना है, क्या मल्टीप्लाई करें, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया 3 3 9, 4 3 12 यानी 9/12।
तो कौन ज्यादा टाइम ले रहा है? वैभव ज्यादा टाइम ले रहा है। तो अब वैभव वर्क लॉन्गर बाय, अब उसने पूछा कितना ज्यादा ले रहा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 9/12 में से 7/12, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो वापस हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस किया। 9 - 7 यानी 2/12, 2 1 2, 2 6 12 यानी 1/6। तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/6। समझ आया? तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।